हाँ तो नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि हम मैथ की और रीजनिंग की और जीके जीएस सबका प्रैक्टिस सेट 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाते चलेंगे। जैसे आज हम 5 कराएंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम 10-10 कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बताना कि वीडियो में आपको मजा आया नहीं आया। हम वही क्वेश्चन लेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको ज्यादा मतलब आपको हर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होगा, तो उसी प्रकार क्वेश्चन हम लेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है मेरे भाई मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्या मैथ में, ठीक है। मैथ्स का कुछ सिलेबस है वो करेंगे। सिलेबस क्या है, कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक है, टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन लिए मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा रिपीट होते हैं। चलो उनको देखते हैं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। यदि वस्तु ए और बी क्रय कीमतों का अनुपात 3:4 है, विक्रय कीमतों का अनुपात 5:6 है तथा दोनों को बेचने पर प्राप्त लाभ समान है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाय राम, कितना कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। चलो फिर करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को, फटाफट करते हैं। तो ये ले लिया हमने पेन अच्छा सा। अब देखो क्या बता रहे, ए और बी की क्रय कीमतों का मतलब, क्रय का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्त, 3:4 है। ये ए है, ये बी है, ठीक है जी। और विक्रय कीमतों का अनुपात ए का कितना है, 5 है, और बी का कितना है, 6 है। चलो ठीक है। तो प्राप्त लाभ समान है, दोनों को प्राप्त लाभ समान होना चाहिए। इसको ऐसे मान लो, 4 में खरीदा, 3 में खरीदा, 5 में बेच दिया, कितने का लाभ, 2 का लाभ। 4 में खरीदा, 6 में बेच दिया, कितने का लाभ, 2 का लाभ। मतलब दोनों पर लाभ सेम सेम है, ठीक है। कि लाभ कितने का आ रहा है, 2 पर आ रहा है। कितने का आ रहा है लाभ, लाभ 2 का आ रहा है। पूछा कितने का है, वस्तु बी पर 2 का लाभ हुआ कितने पर, 4 पर, इंटू 100 कितना गया, 25, 25 इंटू 2 बराबर 50% का लाभ होगा। कितना होगा, 50% का लाभ होगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं क्लास से दूंगा, वो देखना आप अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताना चाहता हूँ। ये जो भाई बहन इंग्लिश में पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में आती है, मुझे थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कम आती है, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी आ गई, तो मासिक बिक्री के मूल्य पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका एक बेसिक तरीका है, ठीक है। एक तो क्या है, बेसिक मेथड है, लेकिन मैं आपको नहीं करूंगा, मैं आपको करूंगा क्या, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। उसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अब देखो, वस्तु सक्सेसिव मेथड लगाना है। एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, +10, फिर कितने कमी हुई, उसकी बिक्री में कितने कमी हुई, -20, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बोलो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इंटू क्या आ जाएगा दोस्त, 10 इंटू 20 अपॉन 100, बस ये आ गया तो मान लो सब आ गया, ये नहीं आया तो मानो कुछ नहीं आया दोस्तों। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब 20 प्लस माइनस 20 और प्लस 10 को जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्त, -10, और इधर क्या आ गया, -2, कितना गया दोस्त, -12। तो -12 का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, माइनस का मतलब होता है कमी। तो -12 क्या हो गई दोस्त, कमी। किसकी हुई है, -12% की कमी हो गई। कितने परसेंट की, 12% की कमी हो गई। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत तो जोर से बोलो, क्या बोलो, कमेंट में बोलो कि हमें दिक्कत है, दोबारा समझाया जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल, जो आप इतनी आसानी से नहीं छुड़ा रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 30 केजी चावल 70 रुपए प्रति केजी में, ठीक है जी। 20 किलोग्राम 70.75 में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों प्रकार चावलों को मिलाकर 80 पॉइंट। अब दोनों, इन दोनों को मिलाकर, दोनों की योग कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। दोनों का योग कितना हो गया, 50 हो गया। अब इन दोनों का योग करो, 7 या 21 कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 210। ये कितना हो गया दोस्त, जोड़ो इनको, फटाफट मल्टीप्लाई करो ना यार, मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, फटाफट जल्दी 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 मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। 2×5 = 10, ठीक है। एक जीरो की एक जीरो हो जाएगी, 7 दूनी 14, एक 15 दोस्त, ठीक है। फिर 70.75 है ना, हाँ, 15 जाएगा, 7 दूनी 14। ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया दोस्त, हैं, बोलो ना एक बार, ज्यादा नहीं हो गया कुछ। चलो दोबारा देखते हैं एक बार, ठीक है। हाँ अब देखो दोबारा, है ना, 2×5 = 10 की 10, अरे यार, 2×5 = 10 की 0, ठीक है जी। फिर 2×7 =
14, 14 और एक 15 हो गया दोस्त। ठीक है, एक जीरो का, दो संख्या 14। ठीक है जी, कितना आ गया? 1415 रुपये आ गया। 1415 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्त? 1415 रुपये आ गया। जोर से बोलो, कितने आ गया? 1415 रुपये आ गया। और दो जीरो कट गई। अब इनको जोड़ लो, 1415 कितना हो गया दोस्त? 5, 1, 5 और 3। हाँ तो बस यहाँ पर ये लिख दो, टोटल कितना हो गया दोस्त? इन दोनों का टोटल कितना हो गया ये देख लो, 35 और 15। ठीक है, अब इसको उसने टोटल कितने के पावर भेजा दोस्त? 80.5। ठीक है, 80.5 के। तो देख लो इसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 25। ठीक है जी, 8 पंजे 40। क्या हो गया? 8 पंजे 40 हो गया दोस्त, जल्दी से बोलो ना, 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया। अब ये आ गया 4025। अब कितने का लाभ हुआ? पहले टोटल कितने में जा रहा था? 3515 में। अब जा रहा है कितने में? 4025 में। तो दोस्त करना कुछ नहीं है, इसको घटा के काम तमाम करके इसका पीछा छोड़ो। जीरो आ गया, एक आ गया, कितना गया यहाँ पर? 5 आ गया। तो आंसर कितना गया? 510। 510 हमारा बिल्कुल 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 सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अभी वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओगे सब मुझे फटाफट। दो संख्या 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्या, एक अक्ष है एक वाई है। अनुपात कितना है? इनका, इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 4 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना है दोस्त? एलसीएम दोनों का दे रहेगा कितना? 84। जी भाई ठीक। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या तो दोनों से कट जाए। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी संख्या तो दोनों से कट जाए, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी वो संख्या तो दोनों से कट जाए। तो इन दोनों से कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाए? छोटी छोटी सबसे बड़ी संख्या आती है 12। ठीक है जी, तो ये 12 किसका मान है दोस्त? 12 है दोनों का एलसीएम। और यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना दे सका? 84 दे रखा है। कितना दे रखा है? 84। तो 84/12, यही तो एलसीएम का मान, यही तो दे रखा है ना। इंटू में कितना का मान करता है? 4 का मान पता करना, बड़ी संख्या 4 है। बस ताम 84, 700 कितना आ गया दोस्त? 28 आ गए। तो हमारा आंसर हो गया मेरे भाई सी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया।